अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर यसगर है और आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस करने जाएंगे और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के दरमियान डिफरेंसेस को भी डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दरमियान डिफरेंस को। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। देखिए, याद रखिएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। याद रखिएगा, इससे पहले लेक्चर में हमने सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया था। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो था जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री कंट्रोल, यानी जो काम अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं वो सोमैटिक के कंट्रोल में था, और ऑटोनॉमिक में वो चीजें थी जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो अब इनके दरमियान डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करती है किसके लिए? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसे प्रिपेयर करती है, यानी फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में। जब भी कोई चीज़ अचानक से हम पे हमला कर दे, या तो हम फाइट करेंगे या हम फ्लाइट करेंगे, भागेंगे। तो उसका ताल्लुक किससे है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेंटेन कंजर्वेटिव फंक्शन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब हाईली एक्टिव होता है जब इंसान क्या कर रहा होता है? रेस्ट कर रहा होता है। तो उसमें तमाम ऑर्गन्स की एक्टिविटी को वो क्या कर देता है? स्लो कर देता है, ताकि वो अपनी एनर्जी को क्या कर सके? कंजर्व कर सके, मेंटेन कर सके। Sympathetic nervous system is responsible to produce rapid and total mobilization to avoid danger. Sympathetic nervous system में जो है वो मूवमेंट होती है वो रैपिड और टोटल मूवमेंट होती है, इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है टू अवॉइड डेंजर, खतरे से बचने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रीस्टोर द ऑर्गेनिज्म टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जब इंसान सो रहा होता है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक उसकी बॉडी की एक्टिविटी को इतना कम कर देता है कि वो अपनी एनर्जी को क्या कर लेता है? दोबारा से रीस्टोर करता है। Sympathetic ganglia occur on the either side of the spinal cord on lateral two chain. याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड अगर मैं यहाँ आपको बना के बताऊँ, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो इसका जो गैंग्लियन होता है, यानी इसकी जो बॉडीज होती है, नर्व सेल बॉडी होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड की आइदर साइड पे लेटरल चेन की शक्ल में क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं। सिंपैथेटिक गैंग्लिया अकर ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एस टू लेटरल चेन, दोनों लेटरल चेन यानी साइडों वाली चेन की शक्ल में ये मौजूद होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया अकर इंडिविजुअली इन द टिश्यू और ऑर्गन, जबकि वो चेन की शक्ल में नहीं होते। पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं वो टिश्यू या ऑर्गन में उनका बाकायदा जो है वो नर्व सेल बॉडी जो है, यानी उसका साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा मौजूद होता है। Preganglionic fiber of sympathetic nervous system arise from thoracic and lumbar segment of spinal cord। भाई स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट सेगमेंट होते हैं ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, तो वो कौन से सेगमेंट से निकलते हैं? पूरी स्पाइनल कॉर्ड के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं ना, तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले वो थोरेसिक वाले हिस्से से, जो कि सीने का पिछला हिस्सा है, और लंबर कमर वाले हिस्से से क्या होते हैं? ये अराइज होते हैं। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अराइज फ्रॉम मिड ब्रेन, दिमाग से, मिड ब्रेन से निकल रहे हैं, एंड सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का जो सैक्रल वाला सेगमेंट होता है उससे निकलते हैं। इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर लॉन्ग। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है कि इससे निकलने वाला, मतलब देखो, ये जो नर्व सेल बॉडी है ना, ये गैंग्लियन कहलाती है। इस गैंग्लियन से पहले वाला जो फाइबर है वो छोटा होता है, और गैंग्लियन के बाद निकलने वाला फाइबर जो होता है वो लॉन्ग होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? गैंग्लियन से पहले वाला फाइबर जो होता है वो बहुत लंबा होता है, और गैंग्लियन के बाद वाला फाइबर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो चेन की शक्ल में है ना,
तो इससे पहले वाला जो फाइबर है वो छोटा है, लेकिन बाद वाला फाइबर जो है वो अपने ऑर्गन पर जाकर क्या होता है, अटैच होता है, इसीलिए इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में क्या है कि इसका जो गैंग्लियन है वो तो टिश्यू और ऑर्गन या जिस टिश्यू को कंट्रोल करना है उसका गैंग्लियन वहीं मौजूद होता है, तो लिहाजा गैंग्लियन से पहले वाला जो उसका फाइबर होता है वो लंबा होता है, और क्योंकि वो उसी टिश्यू के अंदर ही है तो गैंग्लियन के बाद वाला यानी पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ हमने कहा इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्टर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो शॉर्टर हैं, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर लॉन्गर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होंगे वो लॉन्ग होंगे सिंपैथेटिक में, क्योंकि वो लेटरल चेन की शक्ल में है। इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्गर, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग है, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आर शॉर्टर, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है इनके शॉर्ट होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के दरमियान हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। स्टिमुलस इज द फर्स्ट इवेंट दैट टेक प्लेस। देखिए स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन एनवायरनमेंट, माहौल में जो तब्दीली आती है वो स्टिमुलस कहलाता है। तो स्टिमुलस इज द फर्स्ट इवेंट दैट टेक प्लेस, ये पहले जो है वो माहौल में तब्दीली आती है, सबसे पहले ये होता है। और रेस्पॉन्स क्या होता है, द रेस्पॉन्स इज द रिजल्ट, उस माहौल में तब्दीली के खिलाफ जो रेस्पॉन्स आता है उसे क्या कहते हैं, उसके खिलाफ जो रिएक्ट कर रहा होता है उसे रेस्पॉन्स कहते हैं। द रेस्पॉन्स इज द रिजल्ट। आ स्टिमुलस कुड बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। अब माहौल में तब्दीली की कोई लिमिटेशन तो नहीं है, किसी भी तरह की हो सकती है, तो हमने कहा स्टिमुलस कुड बी ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, किसी भी लेवल का हो सकता है। द रेस्पॉन्स कुड नेवर गो बियॉन्ड द हाईएस्ट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जबकि रेस्पॉन्स की क्या है, एक लिमिटेशन है। इंसान अगर रेस्पॉन्स देना चाहे, क्या वो 1 टन के पत्थर को हटा सकता है? जवाब है नहीं। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम क्या इंसान उस पत्थर को हटा सकता है? नहीं। तो रेस्पॉन्स की एक लिमिटेशन है, लेकिन स्टिमुलस की कोई लिमिटेशन नहीं है। स्टिमुलस कैन नॉट ऑलवेज बी कंट्रोल, स्पेशली द एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस जो माहौल में तब्दीली होती है उसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली एक्सटर्नल स्टिमुलस, वही ना इन्वायरमेंट के लिहाज से वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम। जबकि रेस्पॉन्स हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स कुड बी कंट्रोल। अगर पेन हो रहा है किसी को तो वो पेन को क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको फ़ौरन से रेस्पॉन्स दे। तो रेस्पॉन्स को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि स्टिमुलस को ज़रूरी नहीं है हम कंट्रोल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के दरमियान भी डिफरेंसेस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।